सोडियम एजॉइड भरा होता है एयर बैग में। समझ में आ गया है? किसमें? एयर बैग। देखिए जब भी गाड़ियां एक्सीडेंट होती है ना तो झटके से इंसान की मृत्यु हो जाती है अंदर टकराने से। जैसे अचानक गाड़ी लड़ेगी, अब इसका मुंह और छाती टकराएगा स्टीयरिंग से, अब मारेगा धाम से कि छाती का हड्डी टूट के अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे अपने हड्डिया से चोट लग जाएगा, ये हड्डी पचक के अंदर चल जाएगा, हार्ट का जाके मुंह हाथ फोड़ देगा, हार्ट पचक गया। हार्ट को कौन पचका दिया? खुद की हड्डी। तो इसे बचाना जरूरी है कि नहीं है? तो गाड़ियों में लगाया जाता है एयर बैग। अब ये गाड़ियों में मैंडेटरी हो गया है, जितनी नई गाड़ी आएंगी उसमें एयर बैग का होना जरूरी है। एयर बैग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये क्या होता है? स्टीयरिंग में लगा होता है ड्राइवर के पास, ड्राइवर के बगल वाले सीट पे बगल में लगा होता है, साइड वाले के पास साइड से लगा होता है, चारों ओर से गाड़ी में खुल जाता है। देखिए ये क्या है? एयर बैग है। क्या ये? एयर बैग। इसमें क्या भरा होता है? सोडियम एजॉइड। देखिए एक यहाँ पे है एयर बैग, तो क्या भरा होता है इसमें? सोडियम एजॉइड। ये आधा सेकंड में खुल जाता है, 0.5 मिली सेकेंड में। समझ में आ गया कि नहीं? फटाक से खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इंपैक्ट तगड़ा होना चाहिए। अगर गाड़ी इसका जो सर्किट होता है, एक सिस्टम लगा होता है सेंसर, जब भी गाड़ियों पे तेज झटका लगता है ना, तुरंत सिग्नल किसको भेज देता है? सोडियम एजॉइड को। और सोडियम एजॉइड तुरंत ब्लास्ट करता है, और वो ब्लास्ट करता है ना तो धुआं बन जाता है और उसी बैग में भर जाता है। इसमें बैग में क्या हो जाता है? भर जाता है। जैसे एक्सीडेंट होगा तुरंत भर जाएगा क्या चीज? एयर बैग। क्या भर जाएगा? एयर बैग। अब आपको चोट कम लगेगा, मरने की संभावना कम है। हम एक बार हरियाणा हाईवे पे थे यहाँ पर, तो जब आप ना जयपुर से आइएगा दिल्ली की ओर, तो जब गुड़गांव में घुसते हैं तो वहाँ एक बहुत फेमस चौक है, इफ्को चौक। इफ्को चौक है वहाँ पे, जो हरियाणा दिल्ली के साइड के होंगे लोग, उन लोग को आइडिया होगा वहाँ पे। हाँ, तो इको चौक अलग है, इफ्को चौक अलग है। हरियाणा के बहुत एक्सीडेंट होता है वहाँ पे। गुरुग्राम में है, गुड़गांव है, गुड़गांव में। हम आ रहे थे लगभग रात का 1-1:30 बज रहा था। एक मारुति वैन होती है जो सामान वामान लेके जाती है यहाँ पे, जिसमें एक गुंडवा गड़िया में ले जाता है, सरकाया किडनैप करके लेके चले, किडनैप मारुति वैन। अब उस मारुति वैन थी, उसमें वो सामान लेके जा रहा था। अब वो एकदम सामने बैठता है ड्राइवर, उसका इंजन पीछे रहता है, सब ड्राइवर एकदम कहाँ रहता है? सामने। अब बेचारा किसी ट्रक उरक में लड़ गया था, यहाँ पे ले गया, और ट्रक में ये नहीं था। जिस ट्रक में वो लड़ाया था ना, उस ट्रक में ये क्रश बैरियर नहीं था। सीधे उस बेचारे का इंजने पे चोट लगा था, और जो स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग उखड़ के और इसके छाती में घुस गया था, यहाँ पे एकदम यहाँ पे घुस गया था। भेजा हो जाता एकदम पीछे लड़के एकदम घुस गया था यहाँ पे। अब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जैसे वो लड़ा उसके पीछे मेरी गाड़ी थी। अब इतना भयानक एक्सीडेंट देखे यहाँ पे, ऐसी चौड़ी सड़क थी यहाँ पे, तो जाने वाला हो गया, ये आने वाला हो गया। तो इससे क्या मतलब है? हम लोग तो ये साइड वाले में जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाले को पता नहीं चला, पीछे ओमनी टक्कर मारेगी, ट्रक वाले को क्या पता चला, वो चल गया यहाँ पे। आइए बेचारा एकदम स्टीयरिंग उखड़ गया, वहां पे कुछ दूर जाके रुक गया। अब हम क्या करें भैया, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी यहाँ रोके, और जब तक इधर से एक ट्रक वाला था, इसको हाथ देकर रोकवा दे, रोक 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 रोक, ताकि जाम हो जाए। नहीं तो चलती सड़क पे हेल्प करने जाएंगे, कोनो पगला आएगा फुल स्पीड में, खुदरा खुदरी की जगह होलसेल में उड़ा के चल जाएगा। तो एक्सीडेंट में हाईवे पे ध्यान दीजिएगा। एक तो हम अपना गाड़ी यहाँ लगा दिए, एक ट्रक वाला बगल से जा रहा था, तो उसको रोकवाया, रुक रुक रुक, देखो चल दिया। उसको बोले एक्सीडेंट हुआ है, रुक जाओ, यहाँ पे जाम कर दो। तो यहाँ रोक दिया, 2-4 ठो ऐसे आएगो इधर लगा दिए, तब तक ट्रक वाला यहाँ पे, ताकि पीछे से जाम हो जाए तब आदमी निकाले। अब उसको निकाले कैसे आदमी? 3-4 आदमी खींच रहा था गाड़ी को, लोहा पचक गया, खुलता है जी, आधा घंटा तो लग गया खींचने में उसको यहाँ पे। और जब बाहर निकाला गया बेचारे का, तो दिल का धड़कन चल रहा था यहाँ पे, भेजा खुल गया था उसके यहाँ एकदम। उसका ना बेटा था उसके बगल में बैठा हुआ था, उसको होश ही नहीं था, वो दिमागी उसका काम नहीं कर रहा था, एकदम अजीब हो गया। किसको कैसा लगे 1 सेकंड के अंदर सारी दुनिया उजड़ जाता, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, एकदम सुस्त हो गया था। समझा रहे थे उसको, समझे मतलब अब आदमी क्या कर सकता है। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई कैसे? तो पीछे से पूरा जाम लग गया था। फिर पुलिस के लिए तो क्या, पीछे से आई, फिर वहां पे पुलिस देखते समझ गई कि नहीं भाई, फिर अपना पुलिस को सौंप दिया आदमी। तो आपको कभी भी एक्सीडेंट हो ना, तो ये नहीं कि बेवकूफी वाला काम, अब तुरंत आदमी उतर के इसको बचाने लगता, पीछे से हाई स्पीड वाला आता, सबको समेट के लेकर चल जाता। बहुत बार ऐसा हुआ है यहाँ पे। और ट्रक को अक्सर रोकवाइएगा पीछे, क्योंकि ट्रकवा से पूरी दुनिया डरता है। हमारा गाड़ी से कौन डरेगा पूरी दुनिया में? तो इसलिए हम अपने पीछे 3 लाइन से 3 गो ट्रक खड़ा करा दिए, रोक 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 रोक। 2-4 गाड़ी उड़ी लग गई तो सबको लग जाता है कि जाम है, धीरे धीरे। बस स्टार्टिंग पेज में दिक्कत होता है,
वहां पे बहुत दिक्कत इस सब चीज में। अब उस गाड़ियों में तो एयर बैग था नहीं, एयर बैग रहता तो उसको नहीं घुस सकता था, वो बच जाता यहाँ पे, उसके में एयर बैग नहीं था। अब ये क्या है ना कि ये ड्राइवरों की जान को ध्यान में नहीं रखती हैं ये जो गाड़ियां होती हैं। तो अब नितिन गडकरी ने मैंडेटरी कर दिया है कि कोई गाड़ी रहेगी एयर बैग नहीं है तो उसका लाइसेंस कैंसिल, मतलब नई गाड़ियां विदाउट एयर बैग की नहीं आ सकती हैं, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें धीरे धीरे कर देंगे, नहीं तो बगावत ना कर दे लगेगा, सब हल्ला कर देगा हमारी मांगे पूरी करो। भारत लोकतंत्र है ना, बिना मतलबों का उतर जाता है सब सड़क पे। छोटका नेता होता है सब यहाँ पे, वो सब कैसे भी चलाएगा सब, क्योंकि उनका काम केवल नहीं राजनीति करना है, सबको देख के रहना है। बहुत बुरा हुआ था बाबू, उसके बाद तो हम लोग, अच्छा हम जब जब आए हैं इफ्को चौक पे तब तब एक्सीडेंट देखे हैं, वहां पे हम गाड़ी 40 की स्पीड में चलाते हैं। अरे कुछ कुछ एरिया होता है बहुत खतरनाक, वहां पे फ्लाई ओवर, कुछ कुछ रोड पनौती टाइप का एरिया वहां पे, अरे बहुत, हाँ नहीं एरिया भी है वहां पे, लोग भी की भी गलती है चलाने की, क्या जरूरत है इतना चलाने की, ट्रक से थोड़ा दूरी बना के रखो ना यहाँ पर। उस पगला टाइप का ऊंचा ट्रक वाला रोक दिया, उसका गाड़ी है भी है, रुक गया, आप जाके ठोक देंगे, ट्रक को कौन सी होगा, आपको झाड़ देगा इसे, निकल यहाँ पे फॉर्च्यूनर निकल चढ़ा के चल जाएगा आपके ऊपर। क्रॉस बैरियर कितना जरूरी है समझ में आ गया। ट्रक के पीछे अगर रहता तो वो शायद बच सकता था, क्योंकि अगर वो बैरियर रहता ना तो वो झटका नीचे आता, वो सीधे यहीं चल आया, वहां पे मार गया पूरा, यहाँ पे पीछे हाथ में आ गया तो उसका भेजा ही सबका लाइव पुलिस वगैरह, इतना बुरा। उतने पास से आप लोग देख लीजिएगा 10 दिन तक कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे पटांग हमको क्या लग रहा था, उसका लड़का जो था साथ में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और वो अपना शरीर खड़ा भी हो रहा था तो अजीब डिजाइन से इसे, उसको चोट नहीं लगा था, एक साइड से वो लगा था, लेकिन आपको कैसा लगेगा देख लेंगे तो। अच्छा दूसरे का कहानी सुनने में समझ में आता है, अपने पे जब बीतता है ना, घरे किसी को कोरोना हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसका एक्सीडेंट हुआ था, अब उसको आदमी समझा रहा था कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। आदमी क्या कह सकता है कि थोड़ी ना कहेगा कि एक्सपायर कर गया। और उसमें 2-4 गो नखड़ा 4 व्हीलर से, व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट मन किया सोचो फेंक देकर नीचे उठा के, व्हाट हैपेंड देयर यहाँ पे यार इस समय में। अच्छा इंडिया में कौन आदमी होगा उसको हिंदी ना समझ में आने वाला है, हाँ थोड़ा विदेशी भाषा अंग्रेजी समझ में आ जा रहा है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट हैपेंड, ओ माय गॉड, दिमाग खराब हो गया, अब किसी का जान चल गया, इनको अपना प्रोटोकॉल नहीं समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़े तो एयरबैग जरूरी है या नहीं है, किसका बना होता है, सोडियम एजोइड। सोडियम एजोइड में खासियत होती है 0.5 मिली सेकेंड में क्या होता है पूरा भर जाता है एक्सीडेंट। अच्छा इसमें कई को क्या करेगा सब, इसको सोडियम एजोइड की खासियत क्या है कि इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि जैसे झटका लगे तुरंत सिग्नल भेजे और कहां एयर बैग क्या हो जाए खुल जाए। अब एक और होशियार क्या करेगा सब, देखिए गाड़ी लेगा सब और यहीं पे उसका सेंसर होता है, सोडियम एजोइड का सेंसर साइड साइड में लगा होता है यहाँ पे, जैसे झटका लगेगा तुरंत क्या खोल देगा एयर बैग। अब वो क्या करेगा सब, अगवा डिजाइन के लिए लोहा लगवा लेगा सब, खूब बढ़िया डिजाइन वाला ले यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर का है एक डिजाइन वाला, देखिएगा ना बोलोरो में अगवा लगवा देता है सब इस टाइप में, देखिए इस टाइप का लोहा वहा लगवा लेगा। गाड़ी के आगे पूरा लगवा लिया मस्त, उसी में 2 लाइट लगवा लेगा। अरे बैल कहीं का, अब तोरा एक्सीडेंट होगा तो झटका जाना चाहिए किस पे, सेंसर पे। अब वो झटका जाएगा सेंसर पे, नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं जाए। अब एयरबैग खुलेगा, अब भेजा खुलेगा, एक्सीडेंट के बाद एयरबैग नहीं खुलेगा, भेजा खुलेगा। अब पुलिस को आदेश दिया गया कि जिसके गाड़ी पे नौटंकी है सबका नोचवा दीजिए। अब तो नहीं आगे लेके घूमिए ना, गांव में तो पुलिस उतना एक्टिव नहीं रहती है क्योंकि गांव के पास पुलिस के पास लिमिटेड साधन होता है, एक थाना के पास बहुत सारी जिम्मेदारी। बट शहरों में कई तरह की पुलिस होगी, मतलब रिजर्व पुलिस अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग है। गांव में ट्रैफिक पुलिस कहां होता है तो अगर अभी पकड़ लेगी पुलिस तो आपका व्यवस्था कर देगी। क्या ये सब चीज लगाना चाहिए, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप में से बहुत सारे लोग दहेज लेंगे, लोग जो मतलब जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, तो वो लोग भी इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दूसरे पे भरोसा नहीं है। किसी का दिल दुखा के आप करोड़पति कभी बन ही नहीं सकते, याद रखिएगा कभी भी। आप देखे होंगे गरीब इंसान भी अमीर बन गया होगा, किसी का दिल नहीं दुखा होगा, ईमानदारी से नमक रोटी खाया होगा। देखे होंगे राजा भी फकीर बनते हुए, किसी का दिल दुखा के कोई आपके शादी में आप खुश रह सके, अपना खेत बेच के बेटी का दहेज देगा और उसका हाय लगेगा ना, तब कहेंगे कि घर में सब सुखी संपन्न सब है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो जाता है। अरे किसी को दहका के दिल रुला के ले आए, कितना बुरा लगता होगा, किसी का खेत बिकता होगा तो बहन के ब्याह के लिए।
सब पता नहीं क्या देखते हैं ना, तो हमको अजीब लगता है। यहाँ पे कितना लोग उठपटांग, अरे जितना में हो उतना में खुश रहो, क्या जरूरत है ये सब नौटंकी कैला बिना यहाँ पे। अच्छा, अमीर सब भी नाच दिया सब, अपनी अपनी बेटी को ऐसा ऐसा दहेज हेन तेन नौटंकी करेगा सब। यहाँ पे ये कैश सिस्टम, गाड़ी उड़ी वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए यहाँ पे। अभी ये चीजें थोड़ा लड़का लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो लोग अच्छा, दिक्कत क्या होता है पता है, जिनकी नौकरी हो जाती है वो समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, उन्हें ये दहेज छोड़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, चोट्टा वही ज्यादा लेता है सब, समझा। अभी धीरे धीरे हम अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, नहीं तो फिर किसी दिन एक दिन पूरे भारत से हम आह्वान कर देंगे कि जो दहेज ले रहा है लड़की लोग उसको अपने हिसाब से दिखा दीजिए, तांडव करेगी सब ना। देखे ना एगो एसडीएम तांडव की है, जहिया ही तांडव कर देंगे भागने में नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, नहीं समझे। ये तो इन लोग का संस्कार है, थोड़ा परिवार को अपना समझती है लोग, तो थोड़ा सा दहेजो लेके आप नहीं सहिएगा। जिस दिन आपको खेत बेच के ब्याह करना पड़ेगा आप नहीं सहिएगा। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इस सब में मैनेज कीजिए, आप लोग नहीं समझे। समाज की कुरीतियां हैं, अब कुछ तो ऐसा रखिए जो कि भगवान से आंख में आंख मिला के बात कर सके, कुछ तो रखिए। अब आप कोई स्वतंत्रता सेनानी ने तो है नहीं कि मरने के बाद भगवान पूछेगा क्या करके आया, तो कहेंगे कि हम देश बचा के आए। अब तो कुछ नहीं कहे, लेकिन कुछ तो कह सकते हैं कि हम उस समाज में जन्म लिए थे जहां दहेज एक कुप्रथा थी, दहेज के नाम पे बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर ली, कितना परिवार उजड़ गया। उसमें हमारे पास ऑप्शन था और हम छोड़ के आए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 2-4 दिन स्वर्ग में रहने के लिए दे सकते हैं, ऐसे तो नरक के मिलने वाला है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है। समझ में आ गया। अब सारा लड़ाई है नरक में सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। खड़े पिटाइएगा कि आराम से पिटाइएगा, साहब सीट उठ भर हो गया, आगे आओगे जी। कलयुग में कौन जा रहा है स्वर्ग में। आगे बढ़े। एयरबैग समझ में आ गया। एयरबैग की एक खराबी समझिए, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो एयरबैग खुलेगा ही नहीं। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। यहां एक सीट बेल्ट होता है, इसको अपने आगे से ले आके इसमें लॉक कर दिया जाता है। इसमें क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। लॉक कर दीजिएगा तो ये क्या है ना कि आपको झटका के समय बाहर जाने से रोकता है। साइरस मिस्त्री 70,000 करोड़ के मालिक, 70,000 करोड़, कितना, एक एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया। गलती, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। सीट बेल्ट नहीं लगाए, उनके एरिया का एयरबैग खुला ही नहीं और एक्सीडेंट के बाद वो चल गए बाहर, गाड़ी में वही मरे थे। बाकी जो लोग एयरबैग लगाए सब बच गया, जो सीट बेल्ट लगाए थे सब बच गए, यही नहीं लगाए थे। छोटा सा थोड़ी सी गलती से सीट बेल्ट। अच्छा, कई ऐसे, हमारा ड्राइवर क्या किया एक बार, सीट बेल्ट आगे से ना लगाया जाता है जी, ताकि आपको रोके। यहां से कुछ करना नहीं रहता है, गाड़ी में ऐसे बैठते हैं ना, तो ऐसे सीट बेल्ट लगा लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस हाथ से लेके चल, ऊपर से लेके आ जाता है, हाथ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कंधे के पास से ले जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, ऐसे गाड़ी में बैठो ना, यहाँ सीट बेल्ट रहेगा। ये लॉक यहाँ लगा है ना, ये लॉक यहाँ लगा है, यही यहाँ रहता है। आराम से बैठे रहिए, सीट बेल्ट वाला ये लॉक कर दीजिए। क्या कर दिए, लॉक कर दिए। आराम से चलाते रहिए, कोई दिक्कत। सीट बेल्ट की खासियत है, उसको धीरे धीरे खींचिएगा तो कितना भी आगे बढ़ जाएगा, और जहां झटका से खींचिएगा लॉक हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी खराब, सोचिएगा जल्दी से पहन लो, खटाक से लॉक हो जाएगा। उसमें एक बॉल होता है, बॉल धीरे धीरे खींचिएगा ना तो बॉलवा घूमते रहता है, धीरे धीरे निकलने लगा। अब तेजी से खींचेगा बॉलवा लॉक हो जाएगा वहां पे। तो जैसे एक्सीडेंट होगा तो झटका से आगे जाएंगे तो लॉक हो जाएगा, वहीं रोक देगा। और आगे एयरबैग, इधर में सीट बेल्ट, वहीं रह जाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं।